हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसमें हम सबसे पहले वीडियो में जान चुके थे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है, और आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यह एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसको छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको अलग बता दी। हर एग्जाम में पूछता है ऐसे प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है, वो बनेगा हर साल बनता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए इसको टॉपिक थोड़ा सा छोटा था, इसलिए इसको अलग पार्ट से बना दिए। तो आइए इसका हम डिटेल से समझते हैं। जैसे हम लोग समझ चुके थे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे कोई कांच ले लीजिए, कोई भी कांच पारदर्शी, यहाँ देखिए पारदर्शी कांच है कि ना। अपवर्तन में क्या होता है, जिसका एक भाग पेंट किया हो। अपवर्तन में क्या होता है, पारदर्शी कांच। कोई भी दर्पण पारदर्शी होना चाहिए। उससे यदि इस पर यदि कोई किरण लाते हैं, कोई प्रकाश लाते हैं, तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस यही चीज अपवर्तन हम लोग समझे। अब अपवर्तन के नियम समझे। इसमें हम लोग क्या जाने थे, एक स्लैब था, कांच का स्लैब इस तरह से था। कांच का स्लैब था यहाँ पर इस तरह से। इससे प्रकाश की किरण स्लैब है, इससे प्रकाश की किरण यहाँ पर लाए तो यह कुछ मुड़ेगी, थोड़ा सा मुड़ेगी। यहाँ कुछ मुड़ी किरण यहाँ पर, फिर यह यहाँ से कुछ सीधे मुड़ के निकल जाएगी यहाँ पर इस तरह, जो आप लोग को बता दिए थे। इसके बीचे बीचे का अभिलंब हम खींच देते हैं। ये सब बात आप लोग को बता दिए। इसके बीचे बीच में अभिलंब खींच देते हैं। जो माध्यम खुला होता है जिसको हम विरल माध्यम कहते हैं। जो माध्यम प्रकाश का थोड़ा कम होती है उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। इस तरह का हर एक बात आपको बता दिए। हवा एक विरल माध्यम है क्योंकि वो ज्यादा खाली है, विरल। ये सघन माध्यम, पानी इस कांच का है सघन माध्यम क्योंकि यह घना। तो सघन माध्यम है विरल माध्यम। जब विरल माध्यम और सघन माध्यम आता है तो विलंब से दूर भाग जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम आता है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं, सब चीज कंसेप्ट बता दिए। तो एक लंब खींच दिया विलंब, इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन हो, किरण आई, कांच से बिना मुड़े हुए सीधे निकल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का नाम देते जो किरण था उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण था उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण निकलता है उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण जी, उसमें बोलते थे परावर्तित किरण, ऐसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसको तो हम इमेज आती है, इसको अभिलंब बोलवे करते हैं, अभिलंब नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब क्योंकि बीचे बीच लंब खींचती है। अब इसके नियम समझते हैं। ए हो गया, इससे किरण आई, बीच में ना मुड़ी और फिर सीधे निकल गई। अब इसका आगे समझते हैं, इसका नियम क्या है। बहुत सिंपल नियम है, जिस तरह प्रकाश के परिवर्तन का फर्स्ट नियम था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं प्रकाश के परिवर्तन के, तो जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा मैथ ग्लोबल स्टडी। उसमें आएगा मेरा चैनल मैथ ग्लोबल स्टडी नाम से, उस पर क्लिक कीजिएगा और जाइएगा प्ले लिस्ट में, सबसे ऊपर आपका मिल जाएगा। ऊपर से एक नीचे आइएगा प्ले लिस्ट में, सेकेंड वाला प्ले लिस्ट में, उसमें लिखा हुआ प्रकाश का परिवर्तन, उसमें सब वीडियो देख के आइए। A to Z चीज बता दी है प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन वाला सेम सिद्धांत है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। प्रकाश का अपवर्तन में पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। बस सेम टू सेम बात इसी में छापते हैं। मतलब प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम तो चल गया पता, प्रकाश का परिवर्तन वाला पहला नियम। आपतित किरण उसमें परावर्तित होता था, इसमें अपवर्तित किरण होगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जैसे उसमें परावर्तित होता था लौट जाता था, परावर्तित किरण इसमें निकल जाता है, इसलिए इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। क्योंकि आपतन है इसलिए अपवर्तित किरण, उसमें परावर्तन था इसलिए परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सब एक ही तल पर होते। बस पहला नियम था, तो इसे निपटा दिए। यहाँ देखिए पृष्ठ है, सतह, यहाँ पर एक सतह है, ध्यान देखिए टेंशन है कि नहीं, सतह। इस पर जिस बिंदु पर प्रकाश, मान लीजिए आप इस बिंदु पर प्रकाश पड़ा, तो इस बिंदु क्या करता है, 2 भाग में बांटता है, किरण को क्या करता है, 2 भाग में बांट देता है। लेकिन जो पृष्ठ है, पृष्ठ सतह क्या करता है, किरण को 2 भाग में बांट देता है। इसी किरण से यहाँ टकराती सीधे निकल जाती है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण को अपवर्तित किरण कर लीजिए, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतित किरण। देखिए दोनों माध्यम, एक माध्यम तो ये हो गया विरल माध्यम, एक माध्यम सीसा हो गया सघन माध्यम। देखिए दोनों को जो पृथक कर रही, दोनों को जो बांट रही, इसी को क्या कहते हैं, इस जो बांटती है, जो बिंदु पर वो दोनों बांटती,
आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, वही बात लिखा हुआ है। ये जो सतह है दो भाग में बांटता है, मतलब एक माध्यम का अलग करता है, एक माध्यम का अलग करता है। विरल मतलब क्या होता है, जो फाका फाका उसको विरल बोलते हैं, जो घना उसे सघन बोलते हैं। जैसे पूछेगा कांच में पानी में ज्यादा कौन है, तो देखिए पानी ज्यादा घना है, शीशा थोड़ा साफ दिखता है। तो इसमें यदि इस सतह हुआ, इस सतह है, इसका इस सतह से दो भाग में बांटता है किरण। एक तो ऊपर वाला माध्यम हो गया, एक शीशा खुद माध्यम हो गया, दो माध्यम हो गए। तो दो माध्यम के जोन बिंदु अलग अलग करता है, यहाँ पर किरण पड़ा वो उसका बिंदु बन जाता है, उसको अपने बिंदु बोलते हैं। तो दो भाग में जोन बिंदु उसको बांट दिया, उसी को बोलते हैं, उस बिंदु को, आपतित किरण को, अपवर्तित किरण को, अभिलंब को, सब देखिए एक ही तरफ स्थित है। यहाँ देखिए ये अपवर्तित किरण हो गया, या फिर आपतित किरण हो गया, या अभी आपतन बिंदु हो गया, या बीच में स्थित अभिलंब हो गया, सब एक ही तल पर। तो पहला नियम के लिए आपको सोचना नहीं, पहला नियम सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा, प्रकाश का परिवर्तन वाला है। अब दूसरा नियम में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपतन कोण बनता है, यहाँ पर अपवर्तन कोण बनता है। वहां परिवर्तन कोण बोलते थे, यहाँ अपवर्तन है इसलिए आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण बनता है जिसको आई बोलते हैं, यहाँ पर परिवर्तन कोण बनता है जिसको आर बोलते हैं। इसमें बस एक चीज, नया चीज ऐड होता है, मतलब आपतन कोण लग जाता है साइन, क्या लगता है क्या लगता है जया लग जाता है। जया मतलब क्या होता है, साइन। जया का मतलब क्या होता है, साइन। इसका हम डिटेल से आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। तो ये दोनों में जय लगा दीजिए, मतलब आई कोण, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया, और दोनों का अनुपात कर दीजिए। वही जैसे उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता था, इसमें बराबर नहीं होता है। आपतन कोण किसी का गुना होता है, किसका, तो जया का। अब अपवर्तन कोण के साथ गुना होता है किसका, तो जया का। जया के इंग्लिश को कहते हैं साइन, तो गुना कर दीजिए, साइन गुने आपतन कोण, तो क्या हो गया, साइन आई। यही बात, मतलब साइन आई आर गुने साइन आर, आर गुने साइन, साइन मतलब जया, तो साइन आर। मतलब आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। दोनों आपस में, दोनों का भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा, उसी को हम दूसरा नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, जैसे किरण आए, किरण जो आपतन कोण बना, अपवर्तन कोण बना, तो आपतन कोण की जया, जया मतलब आपतन कोण का पहले आई साइन लगा दीजिए, एस आई एन साइन, तो साइन आई, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। दोनों का अनुपात कीजिए, कांस्टेंट आएगा, उसी को हम प्रकाश के द्वितीय नियम बोलते हैं। मतलब दोनों का अनुपात करने, दोनों को भाग देने पर एक अनुपात होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन के द्वितीय नियम का, यही बात लिखा हुआ है। प्रकाश के किरण जब किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम से गुण, उसके कारण अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। कोई दिक्कत नहीं, स्थिर मतलब कांस्टेंट होता है। आपतन कोण की जया बराबर अपवर्तन कोण की जया का देखो, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिरांक, स्थिरांक, और कुछ नहीं होता। जैसे आपतन कोण की जया, जैसे मान लीजिए आपतन कोण की जया 30 डिग्री, समझ रहे कि ना। आपतन कोण की जया मान लीजिए 5 है, अपवर्तन कोण की जया मान लीजिए 2.5। जैसे आपतन कोण की जया मान लीजिए 6, तो अपवर्तन कोण की जया 2 होगा, तो अनुपात कितना है, 3। मान लीजिए आपतन कोण की जया हम 8 कर दिए, जैसे मान लीजिए आपतन कोण की जया हम 12 कर दिए, तो ऑटोमेटिक अपवर्तन कोण की जया 4 हो जाएगा। समझ में आया कि ना, मतलब हमेशा अनुपात क्या होगा, 3 होगा। यदि आपतन कोण बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक अपवर्तन कोण ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात हमेशा सेम आएगा, हमेशा अनुपात सेम, हमेशा कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका मान ना बदले। समझ में आया कि हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो एक स्थिरांक आएगा। समझ में आया कि हमेशा भाग दीजिए, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा करेगा। इसी कांस्टेंट टर्म मतलब पहला माध्यम का दूसरा माध्यम का सापेक्ष अपवर्तन, पहला माध्यम का दूसरा, एन मतलब माध्यम, अपवर्तनांक बोलते हैं। ये अपवर्तनांक क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो इसी पर अपवर्तनांक क्या होता है। मतलब इसके एन वन एन टू, इसको मतलब क्या हुआ, पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों क्या होते हैं, मतलब एन वन बाई एन टू, इसका मतलब यही हुआ। मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, जया दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही चीज समझना है। ये एन वन टू क्या है, कल डिटेल से समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आप दोनों नियम अच्छा तरह समझ गए। सबसे फर्स्ट नियम बोली, तो किरण आई, मान लीजिए किरण आ रही है, आपतित किरण निकल गई, अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिली, आपतन बिंदु सीधे खींच दिए, अभिलंब सब एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, जो आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण बनता है, आपतन कोण, तो आपतन कोण के आगे साइन लगा दीजिए, मतलब साइन आई। जो लौट अपवर्तित किरण, उसको सामने अपवर्तित किरण मतलब आर, तो उसको बीच उस आर के पहले साइन लगा दीजिए, मतलब साइन आई बटा साइन आर। दोनों को यदि भाग कर दीजिएगा, मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, दोनों को भाग कर दीजिएगा, तो कुछ न कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, उसी को हम प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम बोलते हैं। इसी को हम स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल बाबा यही कह के गए थे, स्नेल का नियम।
जो स्नेल का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम को द्वितीय नियम कहते हैं। अपतन कोण की जया बराबर अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन होता है, इसका त्रिकोणमिति में डिटेल से आप लोग पढ़े होंगे। अब कल के वीडियो में जानेंगे एन यानी अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक एक बेस्ट टॉपिक है, हर जगह आपको काम देगा, हर जगह अपवर्तनांक के ही सब खेल है। तो कल के वीडियो में जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। ये एक छोटा सा वीडियो था क्योंकि यह प्रकाश का सिर्फ अपवर्तन से रिलेटेड था, क्योंकि आपको एक साइड से टॉपिक है, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको साइड से बता दिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।